तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिक बॉय में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज नीरज रोनिया, परसुइंग माई एमबीबीएस इन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सुसुदानगर डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, द लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द वेस्ट बंगाल, जहां पे मैं अपना सेकंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप 2.5 मंथ्स में नीट क्रैक कर सकते। नीट क्रैक करने के लिए ये भी समय बहुत ज्यादा इनफ है, जस्ट जरूरत है तो आपके डेडिकेशन के, आपके हार्ड वर्क के, आपके मेहनत की। ठीक है, अगर आप लोग ये 2.5 महीने भी अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका नीट में सिलेक्शन हो सकता है, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। जस्ट आप मेहनत करना है सबसे पहले, और दूसरा चीज है अच्छे तरीके से मेहनत करना है। आप मेहनत तो कर लोगे बट कैसे अच्छे तरीके से मेहनत करोगे वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स नहीं देखा है जिसमें मैंने नीट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वहां पे कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे आपको वो प्रिपेयर करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है नीट फॉर्म फिलअप के मामले में। ठीक है, तो ये सब अगर आप लोगों ने नहीं देखते हो, एक मिनट का बहुत छोटा वीडियो है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं ये वाला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको कैसे अपना पूरा एक शेड्यूल बनाना है 2.5 मंथ्स का कि आप नीट क्रैक कर सको। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सिंपल सी चीजों के बारे में। डैट इज आपको क्या करना है, इस 13+ आवर्स इफेक्टिव स्टडी आपको शुरू करना होगा। देखो यही समय है मेहनत करने का, यही समय है जितना तुम लग सकते हो अच्छे से लगो, पढ़ाई करो। ठीक है, यही समय है। बाद में लाइफ बहुत बड़ी है, तुम अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, लेकिन यही समय अगर तुम वेस्ट कर दोगे अपना, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेहनत कर लो, फ्यूचर तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अभी हम लोग का ही देख लो, कितने सारे फेस्ट आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, सारे फेस्टिवल्स में एंजॉय करते हैं। घर में कोई फंक्शन हो वहाँ पे पूरा धूमधाम से जाते हैं, तो अलग ही मजा आता है। तो अभी के लिए मेहनत करो, फ्यूचर तुम्हारा अच्छा होगा। ठीक है, तो मेन चीज है कि 13+ आवर इफेक्टिव स्टडी करना शुरू करो, डिस्ट्रैक्शन सबको गोली मारो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि ऑलवेज हैव अ पेन एंड कॉपी व्हाइल रीडिंग। हमेशा जब भी पढ़ रहे हो पेन एंड कॉपी लेके पढ़ो, क्योंकि तुम ज्यादा मेमोराइज करने से ज्यादा, ठीक है, लिख के पढ़ोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मोस्टली पेन एंड कॉपी तुम्हारे हाथ में होना चाहिए जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो। नो टाइम फॉर सिकनेस। तुम्हें मालूम है अभी ये कितना इंपॉर्टेंट समय है, कितना क्रूशियल समय है। अभी यहाँ पे तुम्हारा अगर एक दिन भी बर्बाद हो रहा है बीमार होने के कारण, एक दिन भी या कुछ आधा दिन भी अगर बर्बाद हो रहा है तो वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। सो इस समय तुम्हें अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है ताकि तुम बीमार ना हो। ये 2.5 महीने तुम्हें बीमार होने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट चीज है कि नो मॉक टेस्ट ओनली ऑन संडे। अभी भी मॉक टेस्ट मत दो ज्यादा, जस्ट संडे का मॉक टेस्ट देकर आ जाओ, वही बहुत इनफ है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो ऑन संडे। अगर तुम बस संडे का एग्जाम देके आ रहे हो, मॉक टेस्ट देके आ रहे हो, बट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स। तुमने क्या क्या मिस्टेक किया है उस चीज को रिवाइज कर नहीं रहे हो। तो अगर तुम अपने मिस्टेक्स को रिवाइज नहीं करोगे, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि हाँ मुझे फाइनल एग्जाम में नीट में ये मिस्टेक नहीं करना है। और इग्नोर ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस को इग्नोर करो, जितना हो सके ऑफलाइन क्लासेस को इग्नोर करो। मेनली फोकस करो ऑनलाइन क्लासेस में, या तो किसी का सब्सक्रिप्शन ले सके हो तो, या तो यूट्यूब में से 1 शॉट वीडियोज वगैरह प्रीफर करो, बट ऑफलाइन क्लासेस पूरा बंद कर दो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और ये समय डिस्ट्रैक्शन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा बाकी है कितना नीट आने के लिए 2.5 मंथ्स, और जिसे हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 मंथ एंड हाफ मंथ। जैसे कि फर्स्ट 1 मंथ का प्लान देखते हैं। ठीक है, जो अभी रिसेंट 1 मंथ होगा उसमें तुम्हें क्या करना है। सबसे मेन चीज है, देखो मैं अगर तुम्हें कहता कि जितना सिलेबस अभी नहीं हुआ है उसे छोड़ दो, ऐसा मैं कहता, बट तुम्हें मालूम है कि नीट कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनता जा रहा है, एक मार्क से कितना रैंक घट रहा है। तो अगर कोई भी टॉपिक तुम छोड़ के जा रहे हो और उससे कोई भी क्वेश्चन आता है और तुम नहीं सॉल्व कर पाते हो, वो तुम्हारा बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। ठीक है, सो हम कोई भी टॉपिक छोड़ने का तो रिस्क ले ही नहीं सकते। कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक क्यों ना हो, उसे नहीं छोड़ सकते हम। तो तुम्हें हर टॉपिक को लेते हुए जाना है, भले ही वो 1-2 बार ही तुम पढ़े हो, बट तुम्हें हर टॉपिक को 1-2 बार सही बट पढ़ना है। जैसे कि अभी फर्स्ट 1 मंथ में क्या करोगे, तुम सिलेबस कंप्लीट करो। कोई चैप्टर तुम्हारा रह गया है, वो भले ही फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तुम्हें उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है, तुम्हारा नहीं बन रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारा मार्क्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा सिलेक्शन रुक सकता है। सो अभी ये गलती नहीं करना है। अभी 1 मंथ है, 1 मंथ भी बहुत है। ठीक है, ये 30 डेज भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर तुम अच्छे से डेडिकेट होके पूरा फोकस्ड होके पढ़ रहे हो, वो 1 महीना भी बहुत है सिलेबस कंप्लीट। मेन चीज पढ़ना कैसे है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। सुबह उठोगे, माइंड पूरा फ्रेश होगा, उस समय तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री लगा सकते हो। मैं क्या करता था स्पेशली कि पहले मैं फिजिक्स लगाता था सुबह उठ के। सो 3 घंटा लगातार मैं क्या करता था, एक बार बैठ गया तो उसके बाद उठने का नाम नहीं लेता था। 3 घंटा तो मैं पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ता था फिजिक्स के लिए। उसके बाद बीच में तुम 10, 20, 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ताकि तुम इफेक्टिवली नेक्स्ट आवर में पढ़ाई कर सको। सो ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना ब्रेक के मत पढ़ो। 3 घंटे पढ़ लिए तुम फिजिक्स, उसके बाद ब्रेक लो 20 मिनट 30 मिनट जो करना है तुमने, चले जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। प्रीफर करो कि मोबाइल ना चलाओ इस समय के फेज पे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उससे। इसके बाद तुम्हें क्या पता किसी की याद आ जाए मोबाइल चलाते चलाते, है ना। तो वो सब रिस्क नहीं लेना है अभी।
20-30 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद दोबारा 3 आवर्स केमिस्ट्री स्टडी करो, अगर तुम फिजिक्स कर रहे हो या केमिस्ट्री कर रहे हो उस हिसाब से है। उसके बाद दोबारा 20-30 मिनट का ब्रेक ले लो, तुम्हारा खाने का समय हुआ है या नाश्ता करने का समय हुआ है, तुम जाके वो कर लो। उसके बाद दोबारा 3 आवर्स तुम्हें बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी में तुम बोटनी, जूलॉजी जो भी प्रीफर कर सकते हो वो करो, जो भी तुम्हारा टॉपिक्स बचा हुआ है वो चीज तुम्हें कंप्लीट करना है अभी। उसके बाद 3 to 4 आवर्स क्या करना है तुम्हें, रिवाइज प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग। जितने भी टॉपिक्स आज तुम पढ़ लिए, ठीक है, उसको रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 शॉट वीडियोस फॉर लेक्चर्स के लिए तुम 1 शॉट वीडियोस प्रीफर कर सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें। हैव अ थोरो रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी को थोरो रीडिंग कर लो एक बार, ठीक है। रिवाइज द टॉपिक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर खत्म होते ही 5 मिनट का ब्रेक लिया तुमने और रिवीजन शुरू कर दोगे उस चैप्टर को। बहुत जल्दी रिवाइज कर, क्योंकि उसी समय अगर तुम रिवाइज करते हो तुम्हें बहुत कम समय लगेगा। सो रिवाइज चैप्टर खत्म होते ही तुम्हें एक बार रिवाइज तो करना ही है। प्रीफर सॉल्विंग 50 to 100 क्वेश्चन फॉर एवरी चैप्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर खत्म होते ही तुम्हें 50 से 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के लगाने ही है, ठीक है। तो ये सब वही छूटा हुआ सिलेबस की बात हुआ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फॉलो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक और एनी एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन बैंक। जितने भी चैप्टर्स टॉपिक्स तुम पहले पढ़ के रखे हो उसे रिवाइज कर सकते हो ये फर्स्ट 1 मंथ में, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर्स, ये कोई चैप्टर्स जितने भी तुम पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करो ही, क्योंकि लास्ट में तुम्हें जाके क्वेश्चन ही सॉल्विंग करना है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत जरूरी है। ट्राई टू मेक प्रॉपर नोट, लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट टाइम रिवीजन। 2 टाइप के नोट बनाओगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक होगा लॉन्ग नोट जिसमें तुम्हें कुछ समय लगे, 10, 15, 20 मिनट लगे पढ़ने में, और एक होता है जो शॉर्ट नोट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे लिखे रहोगे, वो चीज में तुम्हें 1 से 2 मिनट, 4 मिनट में तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइप का तुम्हें नोट्स बना के रखना है ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में जरूरत हो। जो लास्ट के 15 डेज है उसमें तो पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, उसमें तुम्हें यही लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स तुम्हें प्रीफर करना होगा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि ये था पहला मंथ का प्लान, जिसमें तुम्हें क्या क्या करना है मैं बता चुका हूँ। जितने भी सिलेबस तुम्हारे छूटे हुए अभी तक चैप्टर्स टॉपिक्स तुमने नहीं पढ़े उन्हें पढ़ना है, उनके क्वेश्चंस लगाना है, उन्हें रिवाइज करना है, और जो समय बच जाता है तुम प्रीवियस जो पढ़ के रखे हो चैप्टर्स टॉपिक्स उनको रिवाइज करना है, ठीक है। पहला मंथ में तुम ये करो, इतना करोगे बहुत ज्यादा है। इतने करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा इफेक्टिव माइंड की जरूरत होता है। तो फुल फोकस रहो, हो जाएगा, ठीक है, नीट हो जाएगा, डोंट वरी। और सेकंड फर्स्ट मंथ मतलब 1 महीने बाद का जो दूसरा मंथ है उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें अब सिलेबस अब छूट गया है तो छूट गया है, ठीक है। अभी भी तुम्हारा अगर कोई सिलेबस चैप्टर टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो अब उसे छोड़ दो, अब उसे पकड़ के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारे पास बचेंगे बस 1.5 मंथ, ठीक है। 1.5 मंथ में अगर तुम वो छूटे हुए चैप्टर्स को भी करने की कोशिश करोगे, इट विल नॉट बी दैट यूजफुल। स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो चैप्टर्स तुम पढ़े रखे हो, जितने भी चैप्टर्स तुम पढ़ रहे हो, 90-95% तो तुम पढ़ रखे हो, 100% भी पढ़ रखे हो, उसे रिवाइज करना शुरू करना है। सारे टॉपिक्स रिवाइज करो, फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके बायो, बोटनी, जूलॉजी, सब। स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम बेसिक टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट तुम शुरू कर रहे हो, जैसे फिजिक्स के ही पढ़ रहे हो तो बेसिक टॉपिक से शुरू करो पहले। बेसिक टॉपिक्स क्या क्या, लाइक यूनिट कन्वर्जन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन, ये सब बहुत बेसिक चैप्टर हुए। क्यों तुम्हें बेसिक चैप्टर से शुरू करना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर तुम कॉम्प्लेक्स चैप्टर में जाओगे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में जाओ, वहां पे यूज होने वाले तो यही बेसिक टॉपिक्स है। तो अगर बेसिक टॉपिक का ही अगर तुमने रिवीजन नहीं कर रखा है तो वहां पे तुम्हें दिक्कत होगा। सो फर्स्ट बेसिक टॉपिक्स को पढ़ो, उसके बाद जाओ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। सो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लाइक केमिस्ट्री के लिए अगर बेसिक टॉपिक्स हम बोले जाए, नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब बेसिक टॉपिक हुआ। वैसे बायो के लिए देखा जाए एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये सब बेसिक टॉपिक्स हुआ। तुम्हें ये सब पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद जाना है नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें 9 to 10 आवर्स ऑफ रिवीजन इज कंपलसरी। 9 से 10 घंटा तुम्हें रिवीजन करना है, बस जो चैप्टर तुम पढ़ रखे हो। और देखो उसके बाद तुम्हें 3 से 4 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। अब नीट बहुत नजदीक आ चुका है, तुम्हें नीट में करना है क्वेश्चन सॉल्विंग ही, ठीक है। पीवाईक्यूज ही करना है, तुम्हें एमसीक्यूज ही करना है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का तुम्हारा स्पीड, क्वेश्चन सॉल्विंग का तुम्हारा वे अब बढ़ना चाहिए। सो तुम्हें 3 से 4 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है, बस क्वेश्चन सॉल्विंग में 3 से 4 घंटे। मैं बोल चुका हूँ कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है, तो तुम कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। सो मोस्टली अगर तुम्हारा कोई चैप्टर छूट गया है, मोस्टली तो छोड़ ही दो अभी, बट अगर फिर भी तुम्हें करना है तो लास्ट के 1-2 घंटे तुम स्टडी ऑफ न्यू चैप्टर्स जो कि छूटे हुए हैं, ठीक है। जो चैप्टर्स या टॉपिक छूटे हुए हैं उन्हें को दे सकते हो 1 से 2 घंटा। या तो तुम सुबह के 1-2 घंटा दे दो, उठते ही माइंड फ्रेश होता है तो उस समय तुम नया चैप्टर पढ़ लो, या तो सोने के समय पे 1-2 घंटा अपना स्टडी न्यू चैप्टर्स को दे सकते हो, ठीक है। तो बस 1-2 घंटा, तो उससे ज्यादा नहीं दो। अभी मेन से जरूरत है रिवीजन की, अभी मेन जरूरत है क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो उसमें फोकस ज्यादा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हाफ मंथ में क्या क्या करना है तुम्हें। जैसे कि स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम योर लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स विच यू मेड।
15 दिन है बस। अब एनसीईआरटी तुम नहीं कर सकते, अभी तुम्हें करना है लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स को रिवीजन जितनी बार कर सकते हो, क्योंकि तुमने बनाया है लॉन्ग नोट्स, तुमने बनाया है शॉर्ट नोट, तुम्हें पता है कि क्या है वहां पे, कैसा है। सो तुम रिवाइज करो उसे जितनी बार हो सकता है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज करो लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो तुमने बना रखा है, ठीक है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट देना है। अब तो भाई मॉक टेस्ट ही देना है तुम्हें, बस हर दिन तुम्हें एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, उसका पेपर एनालिसिस करना ही है। मिनिमम बोल रहा हूँ एक मॉक टेस्ट, तुम्हारा मन है 2 भी दे सकते हो, ठीक है, 2 भी दे सकते हो। वो जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी मर्जी है जितना दे सकते हो, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, उसका पेपर एनालिसिस करना ही है। डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करो। एक मॉक टेस्ट तो दे दिया तुमने, उसके बाद 300 से 400 क्वेश्चन डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करना है तुम्हें, रूम में बैठ के, स्टडी टेबल में बैठ के तुम्हें 300 से 400 क्वेश्चन बनाने ही है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मिक्स सब्जेक्ट करो, ये नहीं कि जरूरत नहीं कि फिजिक्स ही करना है, केमिस्ट्री ही करना है, बायो ही करना है, कोई भी तीनों सब्जेक्ट में से 300-400 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपलसरी रिवाइज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स विच कैरियर्स अ बल्क मार्क्स इन योर लास्ट डे। तो लास्ट डेज ये 15 दिन में तुम्हें रिवाइज करना है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ज्यादा इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना है तुम्हें, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं। किसी कोई चैप्टर होता है ना, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब हो गया, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब चीजें है ना, ये सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन कैरी करते हैं, जो इसका मार्क्स बन जाता है 20 मार्क्स, 30 मार्क्स। तो इन्हें तो तुम्हें अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करके ही जाना है, ठीक है। इन्हें तुम नहीं छोड़ सकते, इन्हें तुम्हें रिवाइज करना ही है। रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स एज मेनी एज टाइम्स यू कैन। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट्स होंगे, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका, तुम्हें वो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके ही जाना है, ताकि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाए, नीट एग्जाम अच्छा जाए। सो उसके लिए तुम्हें अभी से डेडिकेशन होके पढ़ना होगा, पूरा डेडिकेट हो जाओ, अपना ज्यादा से ज्यादा समय क्वेश्चन सॉल्विंग रिवीजन में दो। यही समय है जहां तुम्हें मेहनत करना है। बाद में तो तुम्हारे पास पूरा लाइफ है। मेडिकल कॉलेज में आओ, यहाँ पे कितने सारे फेस्ट होते हैं, कितने सारे फेस्टिवल्स धूमधाम से। तुम अगर ब्लॉग देख रहे हो बाई चांस मेरा, तो उसमें सरस्वती पूजा हो गया, या तो नॉर्मल डेज में भी हम कितने ज्यादा फन करते हैं। तुमने देखा होगा किसी का बर्थडे हो गया, यहाँ प्लेग्राउंड में पूरा ट्रीट व्रीट है। अगर कहीं घूमने जाना हो, यहाँ पे पाइक है पूरा मस्त, जब घूमने का मन हो तब घूम सकते हो, तो फन बहुत होगा। बट ये जो तुम्हारा समय है उसमें तुम्हें मेहनत करनी होगी, तब जाके ये फन मिलेगा। सो अभी पूरा डेडिकेट हो जाओ। अभी किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रहना है, ठीक है। ये समय कैसा है कि जहाँ पे तुम किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रह सकते, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, दोस्त हो गए। लोग क्या करते हैं, इतने सारा समय 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तुम दोस्तों से बात करने में वेस्ट कर देते हो, रिलेटिव्स वगैरह से, फैमिली वगैरह से। इस समय पे सबको हट साइड लगाना है, ठीक है। मैं अपने टाइम की अगर बात करूँ, मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मैं लिटरली पूरे दिन में मैं बस मम्मी से बात करता था। किसी दिन 2 मिनट, किसी दिन 10 सेकंड, किसी दिन 5 मिनट, किसी दिन 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट मम्मी से, बस। उसके सिवाय एक कोई नहीं था मेरे लाइफ में जिससे मैंने बात किया हो। लिटरली बता रहा हूँ, उस समय मैंने पूरा अपने आप को पूरा आइसोलेट कर लिया था। उतना ज़्यादा आइसोलेट करना होगा तुम्हें भी इस समय पे, ताकि ये जो अभी जिंदगी जी रहा हूँ मैं, वो तुम भी जी सको, ठीक है। तो मेहनत करते रहो। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।